ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहा है। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बीजेपी के चुनाव अभियान समिति की सदस्यों का जो बैठक है वो समाप्त हो गया है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ी बात कह दी है। देखिए, बीजेपी के जितने भी सीटिंग विधायक है उनको लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है और कितनों का नाम कट सकता है। देखिए, इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि कितने विधायकों का जो नाम है वो कटेगा। चुनाव समिति की जो बैठक हुई है जिसमें सदस्य लोग मौजूद थे। आपको पता है कि इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनको प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया है, उनके साथ साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह समेत तमाम जो बड़े नेता है इस बैठक में मौजूद थे। और बैठक से बाहर निकलते ही प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कितने सीटिंग विधायक है उनका टिकट कट सकता है, इस पर भी वह खुलकर बोले हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सबसे पहले आप वो सुनिए। वो चला जाए, आवाज उसकी आ रही। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक लगातार दूसरे दिन चली और आज हम लोगों ने जितने भी सिटिंग सीट थे सभी सिटिंग सीट पर हम लोगों ने चर्चा पूरा कर लिया और हमारे प्रदेश चुनाव समिति के जितने भी सदस्य मौजूद थे सब लोगों ने अपना अपना सुझाव दिया। बहुत ही विस्तृत तरीके से एक एक सीट पर जो हमारा सिटिंग सीट है उस पर चर्चा हुआ और प्रदेश चुनाव समिति के सभी सदस्यों का एक ही मत था कि किसी भी परिस्थिति में हमारा उम्मीदवार इतना मजबूत हो कि हम एक एक सीट भारी मत से जीतने का काम करें और इस पर बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई। आज हम लोगों ने सिटिंग सीट पर चर्चा पूरा कर लिया है। इसी बीच में गठबंधन दल से जो हमारा सीट शेयरिंग का मामला है वो पूरा हो जाएगा और फिर बचे हुए सिटिंग सीट के बाद जो बचे हुए सीट हैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोटे में आएगा, हम उस पर फिर चर्चा का एक तिथि तय करके जल्द ही चर्चा करेंगे। देखिए, अभी चुनाव समिति ने सभी बातों पर चर्चा किया है। टिकट कटना नहीं कटना ये केंद्रीय नेतृत्व जब सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है तो वहाँ पर इस बात का चर्चा और फैसला होता है। हमारा काम है बिहार के जो प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समिति हैं अपना अपना विचार उसमें लिखवा देना कि किस सीट पर वर्तमान विधायक पर उनका क्या विचार है और हमारा रिपोर्ट क्या है। लेकिन इन सभी बातों का फैसला और अंतिम निर्णय जो है वो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में होता है। इसलिए अभी इन सब बातों पर जो है यहाँ पर चर्चा नहीं होना है। यहाँ पर सिर्फ अपना अपना मंतव्य प्रेजेंट पर या अगर कोई वहाँ से उम्मीदवार ने अपना चाहत दिया है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसको मेरिट वाइज सूची तैयार करना है। दक्षिण बिहार में पिछले बार एनडीए की स्थिति बहुत खराब रही थी, तो क्या दक्षिण बिहार को लेकर भी कोई खास चर्चा होगी? हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि जो दक्षिण बिहार शाहाबाद और मगध क्षेत्र है उसमें बहुत ही बारीकी से जो हमारा सिटिंग सीट है उस पर आज चर्चा हुआ है। लेकिन दक्षिण बिहार के मगध और शाहाबाद पर मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग के बाद जो सीट हमारे पास रहेगा तो हम 3-4 दिन बाद जब उस पर चर्चा होगा तो विस्तृत हमें रिपोर्ट आपको हम बताएंगे। लेकिन दक्षिण बिहार यानी शाहाबाद और मगध इस बार एनडीए के लिए बहुत ही प्राथमिकता का
विषय रहेगा, जहां पर कि हम बहुत ही सोच विचार करके उम्मीदवार भी देंगे और फैसला भी लेंगे। सीट बंटवारा कब तक हो जाएगा? नहीं, इस पर तो हम लोग यहाँ पर जो है इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीट बंटवारा का काम जो हमारे चुनाव प्रभारी हैं और जो केंद्रीय नेतृत्व हैं, ये उनके दायरे में आता है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, किसी तरह का कोई नाराजगी कहीं पर नहीं है, और इस तरह का जो भी सीट शेयरिंग का चर्चा है वो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा होता है। आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कई सारी बातों को कहा है। सीट शेयरिंग पर भी वो जो है पहली बार बोलते हुए दिखे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, आपने वो सुना है। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।